नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि द क्रिएशन। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही चुका है कि यह क्लास यूपीएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है। इसके साथ साथ यह क्लास होमगार्ड भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। यह क्लास उन सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात यह क्लास यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, रेलवे, बैंकिंग सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास की यदि शेड्यूल की बात करें तो इसके पहले हमने आपको शेड्यूल बताया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण मेरी क्लास नहीं हो पाई। आज से नए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बाबू, जो क्लास आपको मिलेगी उसमें आपको आज जो मिलेगा वो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के साथ साथ सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी क्लास मिलेगा, ठीक ना। जीव विज्ञान का क्लास मिलेगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी। डेली आपको 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 30 क्वेश्चन दूसरे दिन रिवीजन में आएंगे। अर्थात रिवीजन क्लास को ले लिया जाए तो 60 क्वेश्चन डेली आपका तैयार करवा दिया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर पहला है बाबू कि केंद्र सरकार ने देश भर के राज्यपाल आवासों का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो क्या रख दिया है? लोक भवन रख दिया है। क्या रख दिया है? लोक भवन रख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। केंद्र सरकार ने देश भर के राज्यपाल आवासों का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो लोक भवन रख दिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ऊर्जावान योजना का शुभारंभ कहां किया गया है? तो ऊर्जावान योजना का शुभारंभ बाबू विजयवाड़ा में किया गया। कहां किया गया है? विजयवाड़ा में किया गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 2 दिसंबर को मनाया गया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भारत में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? भारत में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। कितना हो गया है? 930 हो गया है, ठीक। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? तो रोहित शर्मा के नाम हो गया। किसके नाम हो गया है? खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। किस देश ने सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप जीता है? ठीक है, किस देश ने सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप जीता है? तो बेल्जियम ने जीता है। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि किसको हरा के जीता है? तो भारत को हरा के जीता है। किसको हरा के जीता है? भारत को हरा के जीता है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां बीमा सखी योजना लॉन्च किया है? ठीक ना, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लाइन पे ध्यान दीजिएगा। बीमा सखी योजना कहां लॉन्च किया है? पानीपत में लॉन्च किया है। कहां लॉन्च किया है? पानीपत में लॉन्च किया है, ठीक। 8वें नंबर का क्वेश्चन, भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? ठीक ना, भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 8वां स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है? 8वां स्थान हासिल किया है। चलिए आगे बढ़े। आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। नाम क्या है इनका? संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा, ठीक ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक। किस राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों के लिए
बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पे प्रतिबंध लगा दिया है? तो असम राज्य सरकार ने, ठीक ना। कहाँ की सरकार ने? असम राज्य सरकार ने। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं हिस्ट्री की तरफ, ठीक ना। हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक हमने लिया है वो प्राग ऐतिहासिक काल लिया है, ठीक ना। प्राग ऐतिहासिक काल के टॉप 10 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे आज, ठीक ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं कि जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक ना। चलिए, इसमें पहला प्रश्न जो बनता है प्राग ऐतिहासिक काल का, उसमें यह बनता है कि भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? ठीक ना, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे, ठीक ना, याद रखिएगा, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण कहां से प्राप्त किया था? ठीक ना, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण कहां से प्राप्त किया था? मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? इनका नाम है थॉमसन, ठीक ना, इनका क्या नाम है? थॉमसन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता कौन है या किनको माना जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। किनको माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं? तो भारतीय इतिहास को जानने के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत है और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, ठीक ना। चलिए, अब क्वेश्चन आपसे कोई पूछ भी सकता है कि साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो साहित्यिक स्रोत को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। पहला क्या है? धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। ठीक, चलिए। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन, वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वेद के संकलनकर्ता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक, आगे बढ़े, चलिए 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या बाबू 4 है। ठीक ना, इसमें यह भी पूछ सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? वेद त्रयी, सब पे ध्यान दीजिएगा, वेद त्रयी, ठीक ना। तो वेद त्रयी के अंदर कौन कौन से अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? तो वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद और तीसरा है यजुर्वेद। ठीक ना, इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। ठीक ना, वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आएगा? तो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। अब आते हैं जनरल साइंस पे। ठीक ना, अभी बताए भी थे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक ना,
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक ना। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, ठीक ना। चलिए तो अब आते हैं साइंस पे, ठीक ना, साइंस का, ठीक ना, जीव विज्ञान का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन देखिए जीव विज्ञान में कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक हैं बाबू अरस्तु, ठीक ना। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र के जनक हैं थियोफ्रास्टस, ठीक, याद रखिएगा शब्द थियोफ्रास्टस, ठीक ना। क्रिटिकल शब्द है, थोड़ा सा दिमाग बैठाने का प्रयास करिए, ठीक ना। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इनको देख लीजिए, इनका नाम है हिप्पोक्रेटस। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नाम क्रिटिकल है, दिमाग बैठाने का प्रयास करिए। हिप्पोक्रेटस, ठीक ना। क्या नाम है इनका? हिप्पोक्रेटस, ठीक ना। पादप जीवाश्मों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। बॉटनी भाषा शब्द बॉटनी भाषा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी भाषा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट के पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं बाबू? सेरीकल्चर, ठीक है। शब्द को बैठाने का दिमाग में प्रयास करिएगा, ठीक ना। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एक शब्द है फाइकोलॉजी, ठीक ना। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक ना, या किया जाता है, ठीक ना। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन थे। अब इनका रिवीजन कल के क्लास में करवाएंगे और नए 3 क्वेश्चन आपके सामने हम लाएंगे, ठीक ना। तो क्लास को देखते रहिए, ठीक ना, लाइक करिए और शेयर करिए और अपनी परीक्षा में कामयाब होइए, ठीक ना। धन्यवाद।